गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा आपको फिगर दे रखी है। ठीक है, तो ये डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है। आपने क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट और इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में एंगल उसने अलग अलग दिए हुए हैं। पहले p दे रखा है, फिर दे रखा है कॉट, फिर और दे रखा है। ठीक है, दो एंगल दे रखे हैं। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि एंगल चेंज होगा तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले दो साइडें हमें पता है, तीसरी हमने निकाल ली है। तो हम पहले सबसे पहले हम यूज़ किसका करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो आइए सबसे पहले आप यूज़ करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसका इस्तेमाल करके पहले हम तीसरी साइड की वैल्यू निकालेंगे नेचुरली। अब देखो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस है हमारे पास। ठीक है जी। तो इनमें से एक आपके पास बेस होगा, एक आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपके पास क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कितना है, 13 है, तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर। ठीक है जी। सो मान लीजिए बेस आपके पास नहीं है यहाँ पे, सो बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर कितना आ गया, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। ठीक है, 144 को भी इधर ले आओ, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 169 में से 144 को करो माइनस, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा, दैट इज 25। तो 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। दिस सिंप्लाइज दैट बेस कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 एंड दैट इज प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, दैट इज प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो एज बेस इट मीन्स क्या आ जाएगा, आपको पता है बेस बेस है क्या, एक साइड ऑफ ट्राइंगल है, एक लेंथ है। ठीक है जी। तो लेंथ आपको पता है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो एज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर जो हमारे पास बेस आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है जी। बेस का मतलब यहाँ पे जो आपके पास क्यू आर है, सो बी का मतलब क्या हो गया, क्यू आर यहाँ पे, सो क्यू आर आपके पास कितना आ गया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपने निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r। तो पहले एंगल लेते हैं हम p का, तो p के हिसाब से हम देखते हैं कि इसका बेस और जो परपेंडिकुलर है वो क्या आता है। इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। नो फॉर एंगल p, अगर मैं p की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इस डायग्राम में देखो आप, ये p है मेरे पास। अब p के सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है जी। p के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू p, साइड अपोजिट टू एंगल p। साइड अपोजिट टू एंगल p कौन सी है, क्यू आर, दैट इज क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बेस, तो बेस कौन होगा, जो इसके साथ वाली साइड होगी, एडजेसेंट टू एंगल p। तो बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल p। ठीक है, तो वो कौन सी आ जाएगी, पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं tan p निकाल सकता हूँ, तो tan मेरा p क्या आ जाएगा। अब देखो ये जो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, पंडित बद्री प्रजाति, लास्ट वाला tan का है, तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है जी। और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 5, और बेस मेरे पास कितना आ गया, 12। यानी कि tan p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5/12। ठीक है। अब दूसरा चलिए, अब दूसरा एंगल मेरे पास क्या है, कॉट r है। तो एंगल r की बात करते हैं पहले हम, तो फॉर एंगल r। ठीक है। अब देखो, अब आपका फोकस कहाँ पे आना चाहिए, सिर्फ r के ऊपर। तो r के सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर, r के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है।
तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन होगा, पी क्यू। सो परपेंडिकुलर इज पी क्यू। तो पी क्यू आपके पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और बेस कितना आएगा, आप देखो इस आर के साथ वाली साइड क्यू आर, तो वो कितना है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है। नो कॉट आर, तो कॉट आपको पता है टैन का रेसिप्रोकल होता है, जो मैंने रेसिप्रोकल वाली आपको बताई थी वीडियो। तो टैन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट। यानी कि जो टैन की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। तो टैन का क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसका क्या आ जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पे 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। ठीक है जी। अब जो चीज़ निकालनी है आपने, अब निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। सो नो tan p माइनस कॉट आर। ठीक है जी। नो tan p की वैल्यू कितनी आई थी, 5/12। तो 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आई, ये भी आएगी 5/12, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इट मीन्स कि आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है जी। So this is how to solve the question number 2. Hope you like the video beta. Thank you very much. God bless you. Keep watching my videos. Okay.